इस सवाल में गिवन है कि दो रोटेटिंग बॉडीज हैं ए और बी, दोनों का मास दे रखा है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए आई बी है, आई बी बड़ा है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये एंगुलर मोमेंटम्स हैं। तो आपको एंगुलर मोमेंटम्स के बीच में रिलेशन निकालना है। सबसे पहले अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो हाफ आई ए ओमेगा ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई बी ओमेगा बी का स्क्वायर, हाफ कट जाएगा आई ए ओमेगा ए, और इस केस में ऊपर नीचे आप आई ए से मल्टीप्लाई कर दें, कहने का मतलब आई ए स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर बाय आई ए, आई बी स्क्वायर ओमेगा बी स्क्वायर बाय आई बी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आई इंटू ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम, तो ये ऊपर वाला हो गया एल ए स्क्वायर बाय आई ए, ये हो गया एल बी स्क्वायर बाय आई बी, लेट से सम कांस्टेंट के बराबर हो गया। एल ए एल बी एंगुलर मोमेंटा है और आई बी बड़ा है। देखिए आप, अगर ये टर्म बड़ा है तो इस टर्म को भी बड़ा होना पड़ेगा टू कीप द थिंग कांस्टेंट। यहां पे मान लो जो भी वैल्यू थी, अगर ये बढ़ गया तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा टू कीप द रेशियो ऑफ टू टर्म्स सेम। आई बी बड़ा है तो एल बी भी बड़ा होगा, एल बी इज मोर देन एल ए, ये आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि बेसिकली जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो एल स्क्वायर बाय टू आई भी होती है। ये कॉन्सेप्ट कई बार आता है, तो यहाँ पे ये सीखने लायक बात है।